कन्हैयाचक में चल रहे 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के आखिरी दिन प्रवक्ता वीडियो और चेयरमैन पहुंच लगाई प्रवचन की गंगा में डुबकियां, उमड़ी लोगों की भीड़। परबत्ता प्रखंड के इंटर विद्यालय कन्हैयाचक के प्रांगण में आयोजित शिव महापुराण की कथा सुनने को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दूर दूर से आकर श्रद्धालु कथा का रसपान करते आए नजर। वहीं इस आयोजन के आखिरी दिन प्रवक्ता बीडीओ अखिलेश कुमार और प्रवक्ता नगर पंचायत क्षेत्र की नवनिर्वाचित चेयरमैन अर्चना देवी भी पहुंच आरती में शामिल हुए। इतना ही नहीं, वहीं मुख्य कथावाचिका कंचन दीदी के द्वारा भी की जा रही प्रवचन की गंगा में डुबकियां लगाई। जहां शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन कथावाचिका कंचन दीदी ने सृष्टि प्रकरण के बारे में बताते हुए कही कि कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करके विभिन्न युगों को रचते हैं। उन्होंने कहा कि युगों के बारे में कहीं भगवान ने 4 युगों की रचना की, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग सतयुग के बारे में विवेचना करते हुए दीदी ने बताया कि जब धरा पर सतयुग था तब मानव देव समान था। वहाँ ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई चिंता, हर एक का जीवन खुशहाल था। हर एक मानव 16 कलाओं से परिपूर्ण था, संपूर्ण निर्विकारी था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। उसके साथ त्रेतायुग आया, इस जहाँ श्री राम का जन्म हुआ और यहाँ भी दैवी दुनिया थी जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। धीरे धीरे समय बदला और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में मानव के कर्मों थोड़ा गिरावट आने लगी, उसी दुख की अनुभूति होने लगी। और उससे पहले द्वापर युग में भगवान सोमनाथ का मंदिर बनाकर राजा विक्रमादित्य ने पूजा करना शुरू किया। लेकिन द्वापर युग की भक्ति में बहुत शक्ति थी। उसके बाद भक्ति में भी गिरावट आई और संसार कलयुग में कन्वर्ट हो गया। कलयुग में मानव के अंदर कोई कला नहीं रहा, हर एक मानव कला विहीन हो गया और यहाँ की भक्ति में भी शक्ति नहीं रही। किंतु इस कलयुग के अंत और सतयुग का आदि का जो समय है, जिसे संगम युग कहा गया है, इस समय पर शिव भगवान धराधाम पर अवतरित होकर संसार को पुनः कलयुग से सतयुग बनाने का कार्य कर रहा है। विशेष में क्या कहूँगी, यहाँ कथा हो रहा है शिव जी का, तो हमारे यहाँ परबत्ता नगर पंचायत की धरती पावन हो गई है और इस तरह का होना चाहिए। और आप लोग आकर के और उत्साह से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आज ही मौका मिला यहाँ आने का, कई दिन से सोच ही रही थी लेकिन आज ही आ पाई हूँ। लगता है कि मुझे भी आज ही शंकर भगवान जी बुला। धन्यवाद। जो कथा सुनने आ रहे हैं, हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम सब आदमी जानते हैं कि भगवान शिव हमारे संस्कारों में बसते हैं। हम सब आदमी को यह स्तुति हृदय से करनी चाहिए। हम इस कथा के माध्यम से हम अपने आप को भक्त के रूप में शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। चाहे माध्यम जो हो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी विधि विधान से ही हम शिव की स्तुति करें। ऐसे कथा से को सुनने से भी शिव की स्तुति और भगवान भोले का सानिध्य प्राप्त होता है। हम आज अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आज हमको यह मौका मिला है, जबकि ये कथा जब से शुरू हो रहा है, आज हमको इतने शुरू से मौका न मिला। तो हम यही समझते हैं कि भगवान शिव की या आदेश था कि आज हम सब काम छोड़ करके इस शिव स्तुति में शामिल हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं आयोजक मंडली को, जो इतना सुंदर कथा चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों का, सभी भक्तजनों का, और विशेष रूप से भगवान भोले का, कि आज इस कथा के माध्यम से उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे कि सब आदमी हृदय से इस कथा को सुने और कुछ न कुछ लेकर के अपने अपने घर को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
कन्हैयाचक में चल रहे 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के आखिरी दिन परबत्ता बीडीओ और चेयरमैन पहुंच लगाई प्रवचन की गंगा में डुबकियां, उमड़ी लोगों की भीड़। परबत्ता प्रखंड के इंटर विद्यालय कन्हैयाचक के प्रांगण में आयोजित शिव महापुराण की कथा सुनने को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दूर दूर से आकर श्रद्धालु कथा का रसपान करते आए नजर। वहीं इस आयोजन के आखिरी दिन परबत्ता बीडीओ अखिलेश कुमार और परबत्ता नगर पंचायत क्षेत्र के नवनिर्वाचित चेयरमैन अर्चना देवी भी पहुंच आरती में शामिल हुए। इतना ही नहीं, वहीं मुख्य कथावाचिका कंचन दीदी के द्वारा भी की जा रही प्रवचन की गंगा में डुबकियां लगाई। जहां शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन कथावाचिका कंचन दीदी ने सृष्टि प्रकरण के बारे में बताते हुए कही कि कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करके विभिन्न युगों को रचते हैं। उन्होंने कहा कि युगों के बारे में कहीं भगवान ने 4 युगों की रचना की, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग सतयुग के बारे में विवेचना करते हुए दीदी ने बताया कि जब धरा पर सतयुग था तब मानव देव समान था। वहाँ ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई चिंता, हर एक का जीवन खुशहाल था। हर एक मानव 16 कलाओं से परिपूर्ण था, संपूर्ण निर्विकारी था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। उसके साथ त्रेतायुग आया, इस जहाँ श्री राम का जन्म हुआ और यहाँ भी दैवी दुनिया थी जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। धीरे धीरे समय बदला और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में मानव के कर्मों थोड़ा गिरावट आने लगी, उसी दुख की अनुभूति होने लगी। और उससे पहले द्वापर युग में भगवान सोमनाथ का मंदिर बनाकर राजा विक्रमादित्य ने पूजा करना शुरू किया। लेकिन द्वापर युग की भक्ति में बहुत शक्ति थी। उसके बाद भक्ति में भी गिरावट आई और संसार कलयुग में कन्वर्ट हो गया। कलयुग में मानव के अंदर कोई कला नहीं रहा, हर एक मानव कला विहीन हो गया और यहाँ की भक्ति में भी शक्ति नहीं रही। किंतु इस कलयुग के अंत और सतयुग का आदि का जो समय है, जिसे संगम युग कहा गया है, इस समय पर शिव भगवान धराधाम पर अवतरित होकर संसार को पुनः कलयुग से सतयुग बनाने का कार्य कर रहा है। चरण स्पर्श। और विशेष में क्या कहूँगी, यहाँ कथा हो रहा है शिव जी का, तो हमारे यहाँ परबत्ता नगर पंचायत की धरती पावन हो गई है और इस तरह का होना चाहिए। और आप लोग आकर के और उत्साह से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आज ही मौका मिला यहाँ आने का, कई दिन से सोच ही रही थी लेकिन आज ही आ पाई हूँ। लगता है कि मुझे भी आज ही शंकर भगवान जी बुला। जो कथा सुनने आ रहे हैं, हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम सब आदमी जानते हैं कि भगवान शिव हमारे संस्कारों में बसते हैं। हम सब आदमी को यह स्तुति हृदय से करनी चाहिए। हम इस कथा के माध्यम से हम अपने आप को भक्त के रूप में शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। चाहे माध्यम जो हो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी विधि विधान से ही हम शिव की स्तुति करें। ऐसे कथा से को सुनने से भी शिव की स्तुति और भगवान भोले का सानिध्य प्राप्त होता है। हम आज अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आज हमको यह मौका मिला है, जबकि ये कथा जब से शुरू हो रहा है, आज हमको इतने शुरू से मौका न मिला। तो हम यही समझते हैं कि भगवान शिव की या आदेश था कि आज हम सब काम छोड़ करके इस शिव स्तुति में शामिल हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं आयोजक मंडली को, जो इतना सुंदर कथा चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों का, सभी भक्तजनों का, और विशेष रूप से भगवान भोले का, आज इस कथा के माध्यम से उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे कि सब आदमी हृदय से इस कथा को सुने और कुछ न कुछ लेकर के अपने अपने घर को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।